तो लोकल कोई भी गाड़ी होगी, चाहे टैक्सी होगी या पर्सनल होगी, उसको लेके जाना पड़ता है। और ये रास्ते में खड़े हो जाते हैं, इनको पता नहीं किसने परमिशन दे दी है कि बंदे का आधार कार्ड चेक करो। हो सकता है मेरी मौसी है, मेरा कोई प्राइवेट गाड़ियों में आप कहीं पे भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं वो आपका भगवान ना करे कहीं पे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इनकी इंश्योरेंस जो है वो आपका स्कूल में लगाए हुए इन्होंने गाड़ियाँ जो वहाँ पे बच्चों को ढो रहे हैं। ये स्कूलों में क्या ये गाड़ियाँ लगाने ऑथराइजेशन है? हम भी तो ये पूछते हैं। अगर ठीक है हम ये तो लोकल कोई भी गाड़ी होगी, चाहे टैक्सी होगी या पर्सनल होगी, उसको लेके जाना पड़ता है। और ये रास्ते में खड़े हो जाते हैं, इनको पता नहीं किसने परमिशन दे दी है कि बंदे का आधार कार्ड चेक करो। हो सकता है मेरी मौसी है, मेरा कोई भी रिश्तेदार है, उसका आधार कार्ड मेरे साथ तो मैच कर नहीं सकता। तो ये गाड़ियों को रोके, इनको किसने परमिशन दिया कि आरटीओ के साथ पुलिस चेक करे, कोई बात नहीं। लेकिन टैक्सी वालों को किसने परमिशन दे दी कि वो आधार कार्ड मांग रहा है, आरसी मांग रहा है। जा तो फिर पुलिस में भर्ती हो जाए तो हमारा चेक करेंगे, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और गांव में ऐसे भी चलता है कि किसी लड़के ने मेरा काम कर दिया तो वो सुबह मुझे फ़ोन भी कर सकता है कि भाई मेरी मम्मी बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मेरा फ़र्ज बनता है, हम जाएंगे। लेकिन उसका ये तो नहीं है कि उसकी मम्मी का आधार कार्ड मेरे साथ मिल रहा है या उसकी माता का आधार कार्ड मेरे साथ टच हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये धक्का कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। देवभूमि कांगड़ा एसोसिएशन से वर्तमान जिला प्रभारी। आज हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन नूरपुर में हमारा जो प्राइवेट गाड़ी के साथ जो इशू चल रहा था उसके रिगार्डिंग आए थे। तो काफ़ी समय से जो है प्राइवेट का जो है इस एरिया में काम करने का तरीका जो था वो गलत था। गलत इन द सेंस कि प्राइवेट गाड़ियों में कभी भी आप जो है वो सवारी जो है वो पैसेंजर को नहीं ढो सकते। सवारी के लिए जो है पर्सनल गाड़ी जो अपने परिवार के फैमिली मेम्बर है उनको जहाँ पे भी वो ऑल इंडिया में जर्नी कर सकती है। लेकिन काफ़ी समय से जो हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट भाई जो सवारी का काम कर रहे थे तो उन पे हमने काफ़ी बार जो है वो जगह जगह पे कंप्रोमाइज़ किया। हर बार उनको हमने एक एज ए ब्रदर समझाया, लेकिन आज जो है वो पानी जो है सर से ऊपर चला गया। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे देवभूमि टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन कांगड़ा के अध्यक्ष नरेश कुमार जी को जोंटा नाम के स्थान पे जो है वो उनकी गाड़ी रुकवा के वहाँ पे कुछ एक प्राइवेट गाड़ी वाले जो ड्राइवर थे उन्होंने उनको वहाँ पे रोक के डराया धमकाया। उनके साथ जो है वो छीना झपटी भी हुई, उनका फ़ोन वगैरह भी छीन लिया और उनको जान से मारने की धमकियाँ भी जो है वो उनके द्वारा दी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि हम देख लेंगे आपकी एसोसिएशन ने क्या करना है। उसके बावजूद भी इन्होंने जो है वो अपने जो भी इनके प्राइवेट गाड़ियों के ग्रुप थे उन्होंने ये चीज़ शेयर कर दी कि आज हमने जो है वो एसोसिएशन के अध्यक्ष को ही हमने ठोक दिया है। और उन्होंने स्पेशल धमकी दी है कि हम जो हमारे अध्यक्ष हैं नरेश कुमार जी उनको बोला है कि 2-4 दिन की ज़िंदगी है, जो जीना है जी ले, नहीं तो हम आपको। और उसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा मैं कि जब वो लोग जोंटा में हमारे कांगड़ा के अध्यक्ष को रोक रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे एक भाई जो पीछे से बोल रहा था, क्योंकि ये 10-12 लोगों की एक मेजॉरिटी थी जिन्होंने गाड़ी को रोका है, और उन्होंने पीछे से एक बंदे ने बोला है कि नरेश कुमार को नूरपुर और सदमा के नियर बाय जितनी भी लोकेशन में प्राइवेट गाड़ी चलती हैं वो ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम चोर हुए, जो सरकार को उसका सारा रेवेन्यू देने के बाद अपनी गाड़ी जो है वो कमाने के लिए रोड पे उतारते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसके बावजूद जो है अगर हमारे को इस तरह की धमकियां और इस तरह का अगर प्रशासन के द्वारा भी हमें कोई स्टिक जो है वो वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो मैं सुरेश कपूर देवभूमि कांगड़ा एसोसिएशन से वर्तमान जिला प्रभारी होने के नाते हमारी जो देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी वैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन शिमला में है उनके साथ काफ़ी देर तक जो हमने आज जो यहाँ पे लगभग हम नूरपुर पुलिस स्टेशन में आए थे तो मैक्सिमम लोगों का ये था कि भाई जी हमने हर बार जो है वो कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन इस बार जो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनके हौसले जो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। आज हम टैक्सी वाले जो है वो अपनी एक रजिस्टर्ड यूनियन है वो यहाँ पे अपनी डिमांड लेके अपनी शिकायत लेके आई थी, अपनी समस्या लेके आई थी। लेकिन जब ये जो दोषी लोग जिनके साथ हमारे जिला अध्यक्ष की जो वहाँ पे हाथापाई हुई है या किसी तरह का जो मिसबिहेव हुआ है
अगर वो 3 लोग अंदर थे तो बाकी जो 50 लोग बाहर वो प्राइवेट गाड़ियों वाले यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो मेरा तो यहाँ के नियर बाय प्रशासन से भी यही कहना है और बाकी जो यहाँ के जो आम जनता है उनसे भी कहना है कि कृपा करके आप हमेशा टैक्सी गाड़ी में जो है सफ़र करें, ना कि प्राइवेट गाड़ी में। प्राइवेट गाड़ियों में आप कहीं पे भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं वो आपका भगवान ना करे कहीं पे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इनकी इंश्योरेंस जो है वो आपका डेथ कवर या किसी तरह की कोई दुर्घटना उसको कवर नहीं करती है। टैक्सी गाड़ियां जो होती है वो फुल इंश्योर्ड होती हैं। भगवान ना करे आपके साथ कहीं पे अगर कोई कभी मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए जो है वो टैक्सी गाड़ियां जो है वो सर्टिफाइड होती हैं। हमने सरकार से परमिट लेके रखे हैं, सरकार को पूरा राजस्व देते हैं, उसके बावजूद जो हम अपना परिवार पालने के लिए और जो अपनी बैंक की किस्तें निकालने के लिए जो रोड पे उतरते हैं। लेकिन जब इस तरह के अवांछित लोगों के द्वारा हमारे अगर जिला के अध्यक्ष को ही इस तरह से अगर डराया धमकाया जाएगा तो यहाँ पे मैं नहीं समझता कि नूरपुर, कोटला, बत्ती मील, ज्वाली, फतेहपुर और हारचकियाँ इत्यादि जितना भी नियर बाय यहाँ पे एरिया है वहाँ पे टैक्सी ट्रेड से जुड़े हैं मेरे भाई, कहाँ पे जो सुरक्षित है। तो अंदर क्या फैसला हुआ फिर? अंदर ये फैसला हुआ कि काफ़ी कोशिशों के बाद लगभग यही फैसला हुआ कि हमारी जो एसोसिएशन है उनकी जो स्टेट बॉडी है उन्होंने यही कहा है कि हम किसी भी सूरत पे जो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी पार्टी तो माफी मांग रही है कि माफी उन्होंने माननी है, क्योंकि वो गेट के अंदर जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो भीगी बिल्ली बनते हैं और बाहर जो शेर हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कल को कोई उन्हीं की बात लिखने के लिए लिख कर देने के तैयार है कि हम जिम्मेवार है। नहीं, वो अपनी जिम्मेवारी लेंगे, बाकी लोगों की नहीं, क्योंकि अभी मेरी उनके साथ कम से कम भी हमारी 3 घंटे तक यही बात चली थी। हम भी नहीं चाहते कि किसी को अननेसेसरी तंग करे, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी अगर निकलने लगे तो बाद आदमी जो है वो अपना हाथ पैर जरूर मारता है अपनी जान बचाने के लिए। अभी क्या आप क्या स्टेप लोगे? अब हमारा जो है वो आगे जो है हमारा केस फाइल होगा और कांगड़ा के अलावा जो है हमारा स्टेट एसोसिएशन शिमला में भी ये केस फाइल होगा और वहाँ से जो है वो इनकी जो है वो वहाँ पे पेशियाँ जरूर लगेंगी। थैंक यू सर। क्या ये केस दर्ज हो गया जहाँ करेंगे आप? बिल्कुल केस दर्ज हो चुका है, उसके बाद ही मैं आपके साथ जो है वो यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि अधूरी जानकारी अगर मैं आपको देता तो आपके चैनल की भी बदनामी होती, क्योंकि बाद में आपको पता लगता कि अंदर कुछ बात हो रही है और बाहर जो इन लोगों ने बोला है वो कुछ हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर रुकने के लिए बोला था। अभी जो हम उसका सारा जो खुशखबरी राजा का तालाब में शिक्षा का नया अध्याय शुरू हो चुका है सृजन लाइब्रेरी के साथ। यहाँ आपको मिलता है शांत वातावरण, आरामदायक सीटिंग, हाई स्पीड इंटरनेट और पढ़ाई के लिए हर वो सुविधा जो एक विद्यार्थी को चाहिए। सृजन लाइब्रेरी आपकी सफलता का नया साथी। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें। सृजन लाइब्रेरी नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन, ज्वाली रोड, राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं सीजीएल टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने टेस्ट तैयारी के लिए सृजन लाइब्रेरी को मैं ज्वाइन की है और यहाँ का जो वातावरण जो अच्छा है, जहाँ जो फैसिलिटी है बहुत ही अच्छी है। राजा का तालाब आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक अच्छा माहौल देती है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी शांत है, फ्रेंडली है